बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। कुछ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं और कुछ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके बारे में आज डिटेल से हम जानेंगे। इनकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हम मदद हासिल करेंगे और देखेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट कौन कौन से वेक्टर और लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन कौन से वेक्टर होते हैं और वो कौन सी शराइत हैं जिन पर लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस प्रूफ होती है। इसको शुरू करने से पहले जो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं, मसलन लीनियर कम्बिनेशन, वेक्टर स्पेस, सब स्पेसेस और क्राइटेरिया वगैरह, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इनके लिए आपको पिछले 6.1 एक्सरसाइज के जो 5 पार्ट मैंने बनाए उनको आपको लाजमी देखना पड़ेगा डिटेल से। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कम्प्लीटली आप वॉच करें, आपसे रिक्वेस्ट है। कम्प्लीटली वॉच करेंगे तो आपको लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की करने के बाद मैं एग्जांपल्स दूंगा। एग्जांपल्स के बाद हम डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट सेट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो होता है वो वेक्टर की डेफिनेशन करने के बाद ही मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या होता है। इसकी डेफिनेशन दोनों की मैंने आपके सामने लिख दी है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ एक फील्ड है हमारी। कुछ वेक्टर्स v1 v2 अप टू vm हमारी वेक्टर स्पेस में v में से हमने लिए हैं। उन वेक्टर्स v1 v2 अप टू vm तक जो वेक्टर्स हैं उनको हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे इफ़ हमें a1 a2 am जितने वेक्टर्स हैं उतने ही स्केलर्स f में से ऐसे मिल जाएं जो कि तमाम ज़ीरो ना हो, उनमें से कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो हों, तमाम ज़ीरो ना हो। नॉट ऑल ai's आर ज़ीरो। ai's क्या हैं? यही हैं, i इज इक्वल टू 1 to m मीन तमाम a जो हैं वो ज़ीरो ना हो, उनमें से कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो भी लाजमी हों। कुछ ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं लेकिन कुछ नॉन ज़ीरोज़ मिल जाने चाहिए। अच्छा, ऐसे मिलने के बाद उन स्केलर्स के साथ इन वेक्टर्स का अगर लीनियर कम्बिनेशन भी ज़ीरो आ जाए, कुछ नॉन ज़ीरो होने के बावजूद भी अगर लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो आ जाए, इट मीन्स दैट कि ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। दूसरे अल्फाज में अगर आपने इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन करनी है तो ऐसे वेक्टर जो कि लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होते वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। बट अगर डेफिनेशन टू द पॉइंट करनी है जिस तरह हमने लीनियरली डिपेंडेंट की है तो उसके लिए आपको ऐसे वेक्टर्स v1 v2 vm आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ तमाम a ज़ीरो हों तब जाके उसका लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो बने। कोई ऐसा नॉन ज़ीरो a हमें ना मिले कि जिससे हम इनका लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो बना सकें। इट मीन्स दैट कि ये v1 v2 vm आर दी लीनियर इंडिपेंडेंट, आपस में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो जो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं उनका अगर एक सेट बना दिया जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक सेट बना दिया जाए तो वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। इन वेक्टर्स को एक सेट में रख के उस सेट को मैं S का नाम दे देता हूं तो S एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा बिकॉज ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पर कंसिस्ट करता है। इसकी मैं एक आपको मिसाल दूंगा कि वो कह रहा है लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो आ जाए लेकिन तमाम a ज़ीरो ना हो। फॉर एग्जांपल 3 वेक्टर्स आपके पास मैं ले लेता हूँ, v1 v2 v3 बिलोंग टू हमारी वेक्टर स्पेस को, और फील्ड में से 3 स्केलर ले लेता हूँ, एक 0, एक -1 और एक 1 हमारी फील्ड में से मैंने ले लिए। तो इनका लीनियर कम्बिनेशन अगर मैं बनाऊं 0 इंटू v1 -1 इंटू v2 +1 इंटू v3, अगर आप देखें तो इसका आंसर 0 आ रहा है। इट मीन्स दैट हमने 3 ऐसे स्केलर ढूंढ लिए जो कि उनमें से कुछ नॉन ज़ीरो थे लेकिन उनका जब लीनियर कम्बिनेशन उन वेक्टर्स के साथ बनाया तो वो 0 आ गया। ये v1 v2 v3 जो हुए ये लीनियरली डिपेंडेंट हुए क्योंकि हमने कुछ ऐसे नॉन ज़ीरो स्केलर ढूंढ लिए जिनके साथ इनका लीनियर कम्बिनेशन 0 आ गया। बट अगर हम कुछ ऐसे नॉन ज़ीरो स्केलर ना ढूंढ सकें
सारे जीरो रखने से ही इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आए, इट मीन दैट वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। अब कुछ छोटी सी बातें, दी सेट एम्प्टी सेट जो कि फाई होता है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, एम्प्टी सेट जो होता है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है इफ, ये नोट करने वाली चीजें हैं जरा इंपॉर्टेंट, इफ V1 is scalar multiple of V2, then V1 and V2 are dependent। अगर दो वेक्टर हैं, एक V1 है और एक V2 है, ये जो V1 है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल निकल आया, तो फिर V1 और V2 आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये ट्रिक्स बता रहा हूं कि जिससे हम देख सकते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट हैं वेक्टर या नहीं डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, इफ वन ऑफ वेक्टर्स इज जीरो वेक्टर इफ वन ऑफ द वेक्टर्स, जो कि हमारे पास कोई भी वेक्टर्स दिए गए 2 3 4 5 6, उनमें से एक वेक्टर जीरो वेक्टर है, देन ऑल द वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। अगर एक वेक्टर उनमें से कोई भी जीरो वेक्टर आ गया तो तमाम के तमाम वेक्टर्स आपस में डिपेंडेंट होंगे, बिकॉज उस जीरो वेक्टर के साथ आप कोई भी एक नॉन जीरो स्केलर लगा के लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बना सकते हैं, वो खुद जीरो होता है ना, इसलिए जी। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें उसने कुछ वेक्टर दिए हैं, 3 वेक्टर दिए हैं R4 स्पेस में से। R4 स्पेस जो होती है वो एक वेक्टर स्पेस होती है ओवर द फील्ड R, रियल नंबर्स की फील्ड के ऊपर। इसमें से 3 वेक्टर हैं, 1 2 3। वो पूछ रहा है कि ये बताएं लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। तो उसके लिए डेफिनेशन के मुताबिक लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की डेफिनेशन के मुताबिक लेट कर लेते हैं 3 स्केलर्स ए बी सी फ्रॉम द फील्ड R, उनको इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे उनका a इंटू 1 3 -1 4 प्लस b इंटू 3 8 -5 7 प्लस c इंटू 2 9 4 23 will be equal to 0 0 0 0। नाउ इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो 3 इक्वेशंस बन जाती हैं, दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वी गेट, हमने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 3b प्लस 2c विल बी इक्वल टू 0, 3a प्लस 8b प्लस 9c विल बी इक्वल टू 0, माइनस a माइनस 5b प्लस 4c विल बी इक्वल टू 0, 4a प्लस 7b प्लस 23c विल बी इक्वल टू 0। ये जो 4 इक्वेशंस की सिस्टम बन रहा है लीनियर इक्वेशंस का, इसमें से a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। a b c की वैल्यूज अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए चैप्टर नंबर 4 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिटेल से हमने पढ़ा है कि इस तरह की होमोजीनियस इक्वेशन हो तो उसका जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन सुन लें। ट्रिवियल सोल्यूशन होता है हर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ट्रिवियल सोल्यूशन होता है कि वो जो अननोन होते हैं उनकी वैल्यू 0, यानी कि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, ये ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। इनके अलावा कोई और सोल्यूशन, यानी कि a b c की कोई नॉन जीरो वैल्यूज आए, तीनों में से कोई न कोई एक नॉन जीरो हो,
तो 1 2 3 तीनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं, तो वो वाला नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आने की जो शराइत होती हैं कि ये जो एक लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा है, इसको अगर मैट्रिक्स में आप लिख दें, वो वाले मैट्रिक्स का रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, इसमें 3 अननोन्स हैं ए बी सी, यानी कि 3 से कम आना चाहिए इसका रैंक। तो मैंने यहाँ पर रैंक निकाल दी। तो जब मैंने रैंक निकाला तो रैंक ऑफ ए यानी कि जिसको मैंने ए लेट किया इक्वल टू 2 आ गया, तो इसके नंबर ऑफ अननोन्स थे 3। तो रैंक ऑफ ए इस सिस्टम का रैंक, जो बनने वाला मैट्रिक्स है उसका रैंक 3 से कम आ गया। इट मीन दैट इसका कोई ना कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है कि जिसमें जो अननोन्स हैं वो जीरो नहीं आते। तो जिसमें जीरो अननोन्स नहीं आते, तो इट मीन्स दैट दिस इंप्लाइज सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, दिस इंप्लाइज ए बी एंड सी हैव एनी नॉन जीरो वैल्यूज। नॉन जीरो वैल्यूज होंगी तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर 3 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हम बनाएं और ऐसे स्केलर ढूंढ लें ए बी सी जो कि उनमें से कुछ जीरो ना हो या सारे भी जीरो नहीं हो सकते, देन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ जाए उन स्केलर की वजह से, तो वो वाले वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। दिस इंप्लाइज ए बी सी आर डिपेंडेंट। ये था पार्ट नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, इसके 2 पार्ट हैं। दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से, वो भी R4 के 3 वेक्टर्स हैं, वो आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स वाला क्वेश्चन। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पॉलिनोमियल्स का जिक्र किया हुआ है। P3 ऑफ x एक वेक्टर स्पेस है। P3 ऑफ x वो ऐसी वेक्टर स्पेस होती है जिसमें तमाम पॉलिनोमियल्स होती हैं, 3 या 3 से कम डिग्रीज वाली पॉलिनोमियल्स होती हैं। तो उनमें से 3 वेक्टर u, v एंड w हमने ले लिए। अब हमने प्रूफ ये बताना उसे ये है कि u, v एंड w आर लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस देखने के लिए आपको डेफिनेशन के मुताबिक 3 स्केलर लेने होते हैं आपने ए बी सी, और उनको इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना के 0 के इक्वल पुट करना होता है। उधर से आपकी जो इक्वेशंस आएंगी उन इक्वेशंस में से ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर ए बी सी की वैल्यूज तीनों 0 आ जाती हैं तो इट मीन्स दैट के वो वाले वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं। अगर वो ए बी सी की वैल्यूज तीनों नहीं 0 आती, उनमें से कुछ दो की या एक की नॉन जीरो आ जाती है, तो इट मीन्स दैट वो वेक्टर डिपेंडेंट है। तो ये तरीकाकार है, वही हम करेंगे। लेट ए बी सी 3 पॉलिनोमियल्स की जो फील्ड होती है वो रियल नंबर ही होती है, क्योंकि उनके कोफिशिएंट हमेशा रियल नंबर में से होते हैं। देन a को u के साथ, b को v के साथ और c को w के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो एक 0 पॉलिनोमियल आनी चाहिए, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0। अब जब a b c की वैल्यूज इधर लगाएं a इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 प्लस c इंटू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल। इनको जब मल्टीप्लाई करवा के हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2c इंटू एक्स क्यूब प्लस माइनस 4a प्लस 2b माइनस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4b प्लस 3c इंटू एक्स और प्लस 3a
माइनस बी प्लस 3c इज इक्वल टू अ जीरो पोलिनोमियल। ये मैंने अलग-अलग कर लिए। अब इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सिस्टम ऑफ 4 लीनियर इक्वेशंस आ जाएगा विद 3 अननोन्स, a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0, माइनस 4a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0, 2a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल टू 0, 3a माइनस b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। ये सिस्टम ऑफ 4 लीनियर इक्वेशंस है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल या ट्रिवियल आने का डिपेंड किस पर करता है कि उसका रैंक कितना आता है। इसका रैंक लेस देन 3 आना चाहिए। 3 क्या है? इसका नंबर ऑफ अननोन्स है, ए बी सी 3 है, तो इसका रैंक 3 आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अगर नहीं 3 से लेस आता, इट मीन्स दैट कि उसका ट्रिवियल सोल्यूशन ही होगा, ए बी सी इज इक्वल टू 0 होंगे। चलिए देखते हैं जी इसका रैंक। जी तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो मैंने ये रैंक निकाला है, इधर से ही जो मैट्रिक्स हमारा बना था उस मैट्रिक्स का मैंने रैंक निकालने की कोशिश की, तो अगर देखें तो इसका रैंक 3 निकल रहा है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए रैंक लेस देन 3 आना चाहिए था। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इज 3, सो सिस्टम हैव ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ट्रिवियल कौन सा होता है? ट्रिवियल वो होता है जिसमें a, b एंड c इज इक्वल टू 0 होते हैं। तो हमने 3 ऐसे स्केलर्स नहीं ढूंढ पाए हैं जिनको इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करें तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आए। इट मीन दैट कि वो तीनों a b c इज इक्वल टू 0 आए हैं। तो ये सेट ये जो वेक्टर्स हैं u v एंड w आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने करने हैं। ये जो रैंक वाला काम है ये आप क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के बाहर भी आप रफ में भी कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि इसका रैंक कितना आता है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर कर दें तो बेहतर, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपका नॉलेज ठीक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो इसके 3 पार्ट हैं, वो सेम तरीके इसी तरीके से करने हैं, आपने यही मेथड यूज करना है और वो तीनों सॉल्व करते हैं। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 वेक्टर दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में से, C2 कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में है, उसमें से 2 वेक्टर दिए हुए हैं, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर। इसके भी 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके भी 2 कोऑर्डिनेट्स। 2 कोऑर्डिनेट्स वाली कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ये एक वेक्टर स्पेस है। इसमें से 2 वेक्टर वो कह रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर C, यानी कि जब हम स्केलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से ही लेंगे तो ये लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे दोनों वेक्टर, और अगर हम स्केलर रियल नंबर्स में से लेंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। तो ये चेक करते हैं, पहले स्केलर कॉम्प्लेक्स नंबर में से लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट a b 2 स्केलर ले लें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से, तो इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। a 1 माइनस आयोटा आयोटा प्लस b 2 माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 0। इसको जब हमने कंपेयर किया तो ये आपके पास आ जाना है a इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर a का नाम दे लें। ये जो इक्वेशंस बनेंगी ये इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी आपके पास? a इंटू आयोटा प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से हम a और b की वैल्यूज निकाल के देखते हैं क्या निकलती हैं। अगर तो वो 0 आ जाती हैं, इसके कहने के मुताबिक शो हमने ये करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट निकलेंगे। अब ये मींस के लीनियरली डिपेंडेंट कब निकलते हैं? जब a और b ये जो स्केलर हमने लिए हैं इस फील्ड में से, तो वो 0 नहीं आने चाहिए। इट मीन्स दैट कि वो लीनियरली डिपेंडेंट निकल आएंगे। तो यहां पर मैं सेट कर देता हूं, एक वैल्यू लेता हूं, सेट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब मैंने b को इज इक्वल टू 1 सेट किया तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आई, a विल बी इक्वल टू, यहां पर जब मैं 1 सेट करूंगा तो -2 ओवर 1 माइनस आयोटा आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी।
हमने चेक ये करना है b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में से तो ये वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 1 को तो ये सेटिस्फाई करेगी ही लाजमी तौर पर। इक्वेशन नंबर 2 को भी अगर सेटिस्फाई कर देती है, इट मींस दैट a और b की ये वैल्यूज दोनों इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। इट मींस दैट ये वाली इक्वेशन a प्रूफ हो गई, इन दोनों वैल्यूज के लिए सच साबित होती है। तो इट मींस दैट हमें a और b ऐसे दो मिल जाएंगे जो कि इन जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन इनके साथ अगर बनाएं तो वो जीरो आता है, लेकिन वो खुद जीरो नहीं है। तो ये करने की कोशिश अब हम करेंगे। इसको पहले इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, देखेंगे कि सेटिस्फाई होती है इक्वेशन नंबर 2। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो -2/1 माइनस आयोटा इनटू आयोटा प्लस b की वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। आपके पास ये वाला आयोटा जो है 2 आयोटा के साथ मिल जाएगा। ब्रैकेट्स खत्म कर दें और इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, -2 आयोटा सेम आ जाएगा, प्लस माइनस कॉमन ले लें इसमें से, ये प्लस ही लिख दें, ये माइनस कॉमन लेके 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0 है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर को, तो ऊपर सारा 0 बन जाएगा। तो ये जब वो 0 बनेगा, इट मीन दैट ये b और a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का सोल्यूशन है। तो इट मीन दैट a और b की वैल्यूज ने इस इक्वेशन a को सच साबित कर दिया। दिस इंप्लाइज a is equal to -2/1 minus I and b is equal to 1 are solution of equation number 1 and 2 दोनों के सोल्यूशन निकल आए। सो ये दोनों वेक्टर्स, ये वाले दोनों वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स are dependent over कम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड में ये डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि हमने दो वेक्टर्स लिए थे, दो स्केलर लिए थे कम्प्लेक्स नंबर्स में से। तो ये तरीकाकार है, हमने C में से यानी कम्प्लेक्स नंबर में से दो स्केलर लिए। अब वो कह रहा है C में तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, बट R यानी कि रियल नंबर्स में से अगर स्केलर लें तो ये लीनियरली इनडिपेंडेंट होते हैं। वो प्रूफ करने जा रहे हैं अब हम। लेट CD दो स्केलर ले लें अब रियल नंबर्स में से। इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं जी। C इंटू 1 माइनस आयोटा आयोटा प्लस D इंटू 2 माइनस 1 प्लस आयोटा शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो C इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 2D, एक इक्वेशन ये बनती है, C आयोटा प्लस D इंटू -1 प्लस आयोटा, एक इक्वेशन ये बनती है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम देखें, उनको आप रियल और कम्प्लेक्स पार्ट्स अलग-अलग कर लें, तो C माइनस C आयोटा प्लस 2D इज इक्वल टू 0 पहली से, और ये आ जाएगा C आयोटा माइनस D प्लस D आयोटा दूसरी में से। इनको अरेंज किया तो C माइनस 2D रियल पार्ट माइनस C आयोटा इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह दूसरे को अरेंज किया, माइनस D रियल पार्ट प्लस C प्लस D इमेजिनरी पार्ट वुड बी इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि उधर रियल और इमेजिनरी दोनों 0 0 हैं, तो C माइनस 2D इज इक्वल टू 0 और C इज इक्वल टू 0। ये C अगर इक्वल टू 0 आ गया और इधर से D इज इक्वल टू 0
और c प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये c और d दोनों इक्वल आ गए। तो जो स्केलर हमने लिए थे रियल नंबर में से उन वही 0 आ गए हैं। तो इट मीन्स दैट जब स्केलर वो 0 आ जाए और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। दिस इंप्लाइज गिवन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ओवर आर। यही तरीकाकार क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 में दो वेक्टर दिए हुए हैं। उस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये आर की फील्ड के ऊपर तो लीनियरली डिपेंडेंट हैं बट क्यू की फील्ड के ऊपर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उस क्वेश्चन को भी आपने देख लेना खुद ही। सेम यही तरीकाकार आपने उस पर भी अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चंस हमने किए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। मुझे उम्मीद है कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके इसमें से भी कुछ डाउट्स हैं तो आपको चाहिए कि आप पहले लीनियर कॉम्बिनेशंस वाली जो एक्सरसाइज है इससे पिछली 6.1 उसके तमाम पार्ट्स को देखें और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करें ताकि आपको कंप्लीटली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट है इसी एक्सरसाइज का 6.1 के अगले क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। उसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जैसे कि बेसिस है, डायमेंशंस है और कास्टिंग ओवर का एक कॉन्सेप्ट है, कास्टिंग आउट का एक कॉन्सेप्ट है वो, और इनको इस्तेमाल करते हुए कुछ बाकी क्वेश्चन जो सॉल्व करने एक्सरसाइज के वो करेंगे। तो आप लाजमी अगले पार्ट भी देखिएगा, इस पार्ट को भी कंप्लीटली वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।